जी भाई, तो HVAC चिल्ड्रन में एक नई वीडियो के साथ यार सब्सक्राइब का बटन चिल्ड्रन के रीसेट बटन समझ के दबा दिया करो। जैसे चिल्ड्रन में अलार्म आता है तो रीसेट बटन दबाते हैं, इस तरह सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो। तो ये है 30XA0902, इसके नॉर्मल जो पैरामीटर्स आते हैं इसमें डिस्प्ले में वो बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट में आ रहा है स्टेटस, वो कैपेसिटी आ रहा है सेकंड में, ये डिमांड लिमिट 100 आ रहा है, जो कंट्रोल पॉइंट है वो 7 है, इलेक्ट्रिक बॉक्स क्लोज है, आउटडोर एयर टेम्परेचर आ रहा है हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड में, और कूलिंग एंट्रिंग वाटर टेम्परेचर 10.1 है और लिविंग वाटर टेम्परेचर 6.8 है, और ये जो फ्लो स्विच है ये क्लोज आ रहा है। तो नेक्स्ट में आ रहा है हमारा, इसी राइट स्लाइड में जाएंगे तो जो सर्किट ए है उसका स्टेटस बताएगा कि सर्किट ए की जो चल रहा है वो उसका स्टेटस क्या है, मतलब उसमें प्रेशर तो टेम्परेचर के बारे में ये बताएगा। तो ये फर्स्ट में है, ये परसेंटेज टोटल कैपेसिटी है, ये हमारी 45% पे सर्किट ए चल रहा है। तो सेकंड में वो डिस्चार्ज प्रेशर बताता है केपीए में, तो 1184 केपीए है डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर 279 है, और करंट मतलब एम्पेयर जो ले रहा है वो 126 एम्पेयर ले रहा है। और इसके बाद हमारा आ जाता है ये SCT सैचुरेशन कंडेंसिंग टेम्परेचर आ जाता है 50 आ रहा है, SST आ रहा है 7.2। तो 34 EXP ऑपरेट हो रहे हैं, रनिंग आवर इसके ये हैं, और ऑयल प्रेशर इसका 1168 आ रहा है। तो ये सर्किट बी में भी ऐसे ही शो करेगा। सर्किट बी में ये वही है, कैपेसिटी उसकी 30% पे चल रहा है सर्किट बी, और डिस्चार्ज प्रेशर 971 है, सक्शन प्रेशर 269 है, और करंट 99 एम्पेयर ले रही है, SCT 42 है और SST 6.5 है, EXP 43% है, और ये ऑयल प्रेशर इसका 918 है। तो नेक्स्ट में जाएगा तो ये सर्किट सी के बारे में बताएगा, लेकिन सर्किट सी इसमें नहीं है, इसमें ए और बी है ओनली, तो इसमें 00 ही बताएगा वो। नेक्स्ट में जाएगा तो ये वो बताएगा रिक्लेम का, और ये जो माइनस में है ये हम नहीं यूज़ कर रहे, तो क्योंकि ये हीट रिकवरी है, एंट्रिंग वाटर टेम्परेचर और लिविंग वाटर टेम्परेचर है, तो उसके लिए हम ये यूज़ नहीं कर रहे। इसमें हम देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो रिक्लेम एंट्रिंग फ्लूइड है, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो माइनस में सेंसर वो यूज़ नहीं कर रहा, तो माइनस में शो करता है। इसमें मतलब रिक्लेम फ्लूइड सेट पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर रखा हुआ है उसने। और नेक्स्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं शॉर्टकट में, इसमें पासवर्ड लगा के कुछ भी चीज़ हम ऐड कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के टाइम में, तो ये एक ऑप्शनल होता है। अभी हमें मेन मेन्यू में जाते हैं, तो मेन मेन्यू में वो पहले होता था कि स्टेटस क्या है चिल्लर का, सेकंड में सेट पॉइंट, थर्ड में शेड्यूल, और फोर्थ में सर्विस बताता है, 5 पे वो मेंटेनेंस बताता है, फिर कॉन्फ़िगरेशन है, अलार्म है, रीसेट है, टाइम है, अटैच है, सेटअप है, और लॉग आउट है। तो हम फर्स्ट में जाते हैं स्टेटस में, तो स्टेटस में देखते हैं क्या क्या। स्टेटस में आपको जनरल यूनिट का मिल जाता है कि जनरल यूनिट का स्टेटस क्या क्या है, मतलब जनरल में हमें क्या क्या मिलता है। जनरल में हमें ऑपरेशन टाइप CCN में चल रही है यूनिट, कंट्रोल टाइप भी CCN कर रहा है, रनिंग स्टेटस मतलब रनिंग में है, CCN चिल्ड एंटरिंग इनेबल है। तो नेक्स्ट में आता है वो जी मिनट्स फॉर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट ही है तो उसमें कोई मिनट नहीं है। हीट कूल स्टेटस ये कूलिंग स्टेटस में आ रहा है, और हीट कूल सेलेक्ट ये वो 0 ही है क्योंकि वो कूल मोड में ही है। इसमें जैसे ये हीट कूल सेलेक्ट है तो इसमें हम 0 दबाएंगे, 0 क्लिक करेंगे तो कूल में आएगा,
1 क्लिक करेंगे तो हीट में और 2 करेंगे तो ऑटो में। तो यहाँ पे तो गल्फ में तो कूलिंग के लिए यूज़ होता है चिलर, तो हम इसको कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। हीट रिक्लेम सेलेक्ट नो है, अरे फ्री कूलिंग डिसेबल नो है। अलार्म स्टेटस को नॉर्मल है, कोई अलार्म नहीं है इसमें। आगे वो कहता है कि जो करंट अलार्म की एक हिस्ट्री देता है कि इसमें कोई कौन से अलार्म है, तो अलार्म है ही कोई नहीं है इसमें, तो वो एम्प्टी है। परसेंटेज टोटल कैपेसिटी जो पूरे इसकी है पूरे चिलर की, वो 42% पे चल रहा है। एक्टिव डिमांड 100% पे है। और लैग कैपेसिटी लिमिट वैल्यू 100% है। एक्चुअल चिलर करंट जो है 244 है। चिल करंट लिमिट है जो इसकी 4000 रखी हुई है। सेट पॉइंट सेलेक्ट 0 किया हुआ है उसने। सेट पॉइंट एक्यूपाइड यस है, और इसमें वो कह रहा है कि जो कंट्रोल पॉइंट है वो 7.0 रखा हुआ है। कंट्रोल वाटर टेम्परेचर 7.9 है। इसके पास इमरजेंसी स्टॉप डिसेबल किया हुआ है, ये है। तो जर्नल में हमको ये चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सर्किट ए के पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट में बताता है जी जो परसेंट टोटल कैपेसिटी है वो 45% पे चल रहा है सर्किट ए, और उसका डिस्चार्ज प्रेशर वो जो फ्रंट में आ रहा था 1266 kPa है। सक्शन प्रेशर 264 है। इकोनॉमिकल प्रेशर 235 है। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल प्रेशर और ऑयल प्रेशर आ रहा है 1195 kPa। ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल आ रहा है, और प्रेशर जब चेंज होता है तो डिफरेंशियल भी साथ में चेंज होता रहता है। तो अभी आ रहा है 898 आ रहा है। मोटर करंट 125 एम्पेयर आ रहा है। मोटर टेम्परेचर 26 है। और डिस्चार्ज गैस टेम्परेचर 79 है। ये सारे मैंने डिस्कस किया था जब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जनरल रिव्यू की, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कौन कौन सा सेंसर किस कहाँ पे लगा हुआ है और क्या क्या रेटिंग दे रहा है। तो ये सेंसर है, ये मोटर टेम्परेचर जो कंप्रेसर के ऊपर लगा हुआ है। ये डिस्चार्ज है जो कंप्रेसर के फ्रंट पे लगा हुआ है। ये इकोनोमाइजर गैस टेम्परेचर है जो इकोनोमाइजर के बाद में लगा हुआ है। और ये सैचुरेटेड कंडेंसिंग टेम्परेचर में वो उसमें रीडिंग ले रहा है। सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर में वो भी ये सारे सेंसर यूज़ कर रहा है वो। तो मैंने इसके लिए डिस्कस किया था। आप इससे जो पहली वीडियो है उसको उसमें देखेंगे तो उसमें सब मिलेगा। तो ये कंप्रेसर सक्शन टेम्परेचर है जो कंप्रेसर सक्शन टेम्परेचर एक सेंसर लगा हुआ है वो दे रहा है। EXV है कितने परसेंटेज पे 33.3% पे EXV चले। हेड प्रेशर कंट्रोल पोज 0.0 है। तो इसमें हमें ये आ गए यहाँ पे। तो ये है हमारा सर्किट ए डिस्क्रीट। तो कंप्रेसर आउटपुट ऑन है, स्लाइड वाल ऑफ है, स्लाइड वाल 2 ऑन है। ऑयल हीटर, ये स्लाइड वाल जो है ना कंप्रेसर के अंदर होता है, वो उसमें जो कंप्रेसर लोड अनलोड होता है तो उससे वो बता रहा है कि उसमें क्या कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। तो ऑयल सोलेनोइड वाल आउटपुट ऑन है। ऑयल लेवल इनपुट हाई है। डिस्चार्ज गैस टेम्परेचर कूलिंग सोलेनोइड वाल ऑफ है। हॉट गैस बाईपास वो ऑफ रखी हुई है। तो इसमें फ़ैन आउटपुट है, कौन कौन सा फ़ैन चल रहा है हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 5 6 7 8 तक फ़ैन है इसके, और 6 7 चल रहे हैं, एक बंद है। तो फ़ैन स्टेजेस नंबर मतलब 7 नंबर फ़ैन चल रहे हैं। तो इसके बाद हमारा बाल वाल पोजीशन क्लोज है। बाल वैल्यू क्लोज आउट है। बाल वाल ओपनिंग आउट है। 4 वे रेफ्रिजरेशन वाल्व आउट ऑफ है। तो ये एक है इसका सर्किट ए के लिए। अभी यहाँ पे ये हमारा सर्किट बी का आ जाता है। तो ये सेम ही आता है जैसे सर्किट बी है, बस रेटिंग डिफरेंट होगी, बाकी उसने सेम ही किया हुआ है। इसमें भी वो सेम ही बताएगा। ये कंप्रेसर की जो करंट है स्टेटस इसका वो सेम ही है। अच्छा, इसके बाद हमारा ये आ जाता है सी। तो हमारा है ही नहीं है, ये तो है ही नहीं है। ये हमारा है ही नहीं है।
अच्छा, इसमें आया था ये स्टेट जो जर्नल है, मतलब यूनिट डिस्क्रीट है। ऑन ऑफ रिमोट ओपन है, रिमोट हीट कूल स्विच ओपन है, करंट कंट्रोल ऑन कूल है, रिमोट रिक्लेम ऑन है। अच्छा, इसमें फ्री कूलिंग डिसेबल ओपन, रिमोट सेट पॉइंट है, लिमिट स्विच 1 स्टेटस, लिमिट स्विच 2 स्टेटस। और यहाँ पे आइस डन स्टोरेज, कूलर फ्लो स्विच क्लोज है, कूलर पंप रन स्टेटस ऑन है। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं उसका स्टेटस। कंडेंसर फ्लो स्टेटस इसमें मतलब ऑफ रखा हुआ है क्योंकि ये वो वाटर कूल चिलर नहीं है, एयर कूल्ड है। तो रिमोट इंटरलॉक स्टेटस ओपन है, ये इलेक्ट्रिकल बॉक्स इंटरलॉक क्लोज है, यूनिट डिस्क्रीज आउट है। तो कूलर फ्लो सेट पॉइंट, हीट स्विच, कूलर पंप 2, स्टेट कूलर पंप, कंडेंसर पंप, रोटेट कंडेंसर पंप, कूलर हीटर डिमांड। तो यहाँ पे ये हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अलार्म रिले स्टेटस ऑफ है क्योंकि अलार्म नहीं है, अलर्ट रिले स्टेटस ऑफ है क्योंकि यूनिट चल रहा है, रेडी और रनिंग स्टेटस ऑन है। तो रनिंग स्टेटस ऑफ है, यूनिट डायलॉग है, कूलर एंटरिंग फ्लूइड 11.5 आ रहा है, कूलर लिविंग 7.5 आ रहा है। तो ये कंडेंसर एंटरिंग फ्लूइड है, वो तो हम यूज़ नहीं कर रहे। कूलर हीटिंग पंप ये भी हम यूज़ नहीं कर रहे, सर्किट सी ये तो है ही नहीं है। वाटर प्रेशर ये भी यूज़ नहीं कर रहा, वो उसके लिए कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा जैसे वाटर प्रेशर रीड करे वो। वाटर फ्लो के लिए भी वो देख रहा है कि वाटर फ्लो जो है कर रहा है वो। रीसेट सेट पॉइंट और लिमिट 22 to 20 एम सिग्नल्स, चिलर कैपेसिटी सिग्नल उसमें वो शो कर रहा है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं रिक्लेम में। रिक्लेम में हीट रिक्लेम है, रिक्लेम कंडेंसर पंप है, रिक्लेम ये सारे ऑफ ही हैं। यहाँ पे रिक्लेम फ्लूइड सेट पॉइंट सिर्फ 50 रखा हुआ जो उसमें शॉर्टकट में भी आ रहा था। पंप डाउन प्रेशर सर्किट है 00 kPa, वाटर कंडेंसर ये सारा कुछ। तो रिक्लेम में हम यही चीज़ है हमारे लिए। तो आगे आ जाता है मूड में। तो मूड ये होता है कि कौन से मूड पे चिलर चल रहा है। तो अभी जो मूड है उसका स्टेटमेंट डिले इफेक्टिव नो है, सेकंड सेट पॉइंट यूज इन नो, रीसेट इन इफेक्टिव, डिमांड लिमिट। तो कोई भी मूड है जिस मूड पे चिलर चल रहा होता है वो उस मूड में शो करता है। तो इसमें चिलर नॉर्मल चल रहा है, रिक्लेम एक्टिव, बॉइलिंग एक्टिव, कोई मूड एक्टिव नहीं है इस टाइम, मतलब चिलर नॉर्मल चल रहा है। इसमें सब कुछ बताएगा कि उसमें कौन से मोड पे वो चल रहा है। जैसे ये लो सुपर हीट सर्किट है तो ये ऑन हो जाएगा कि लो सुपर हीट सर्किट मोड पे चल रहा है। तो इस तरह भी वो चिलर नॉर्मल चल रहा है तो इसमें मोड कोई एक्टिव नहीं है। इसमें हमको बताएगा जी इसमें मशीन ऑपरेटिंग आवर कितने हैं, मशीन स्टार्ट नंबर कितने हैं, कंप्रेसर कितनी बार जो है चला, कंप्रेसर कितना टाइम चला, इसमें हमें वो देखने को मिल जाता है पूरा। ये कूलर पंप कितने टाइम में चला, क्या चला, उसका पूरा स्टेटस आ जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं फ़ैन आवर्स देख सकते हैं कि कौन सा फ़ैन कितना टाइम चला। तो यहाँ पे सर्किट के फ़ैन के नंबर और उसके आवर्स दे रहा है वो कि इतने आवर में चला वो फ़ैन चला। तो हम उसकी एफिशिएंसी भी चेक कर सकते हैं कि कितना आवर में फ़ैन चला, उसके बाद ये फ़ैन ख़राब हुआ या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो हम फ़ैन रिप्लेस करने के बाद भी यहाँ से नोट करेंगे कि ये फ़ैन हमने रिप्लेस किया है और ये कितना टाइम चलने के बाद जो है ना रिवाइंड होने के बाद चला और क्या है इसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आता है ये फ्री कूलिंग डिसेबल है। ये कैलकुलेशन दी हुई है उसने जो नहीं ले रहा, रीड नहीं कर रहा सर्किट मशीन कूलिंग लिविंग वाटर टेम्परेचर आउटडोर एयर टेम्परेचर का डिफरेंशियल देख रहा है वो, और नहीं है उसमें।
दे रहा वो। तो मशीन कूलिंग पावर है, जब फ्री कूलिंग है, नेक्स्ट सेक्शन अलाउ है, कूलिंग फ्री कूल, टाइम आउट फ्री कूल, कंडीशन ओके। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ें मिलती हैं। जल्दी जल्दी आगे निकलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो इसमें जो डिस्कस करने वाली चीज़ है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आगे ये क्विक टेस्ट आ जाता है। क्विक टेस्ट हम चेक कर सकते हैं क्विक टेस्ट में कि कोई चीज़ चल रही है या नहीं चल रही है। सर्किट ए EXE पोजीशन है, सर्किट बी EXE पोजीशन है। हम इसको 100% पे ओपन करके चेक कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं ये अब काम कर रही है कि नहीं कर रही। जब यूनिट बंद होता है तो तब ये क्विक टेस्ट होता है। सर्किट सी में EXE है ही नहीं है, क्योंकि सर्किट सी है ही नहीं है। इकोनोमाइजर EXE पोजीशन है, ये बी की भी EXE, इकोनोमाइजर की भी हम EXE चेक कर सकते हैं। और ये फ़ैन के जो हम चेक कर सकते हैं स्टेजेस उसके 7 स्टेजेस 8 स्टेजेस हैं, तो हम चला के चेक कर सकते हैं यहाँ से क्विक टेस्ट में। सर्किट ऑयल हीटर चला के चेक कर सकते हैं, ऑयल सोलनॉइड वाल ऑपरेट कर सकते हैं। सर्किट स्लाइड वाल हम चेक कर सकते हैं, स्लाइड वाल का वो जो हमारा सोलनॉइड वाल लगा हुआ है, वो जो कॉयल लगा हुआ है सोलनॉइड कॉयल, वो ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा। तो हम यहाँ से इसको कमांड दे के वहाँ से जाके एक टेस्टर लगा के उसको मैग्नेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कर सकते हैं उसमें जाके। तो यहाँ पे सर्किट स्लाइड वाल वही है, हीटर वाल है, सर्किट हॉट गैस है, सर्किट DGT डिस्चार्ज गैस कूलिंग सोलनॉइड वाल है। तो यहाँ पे हम उसमें चेक कर सकते हैं सर्किट ए सर्किट बी का क्विक टेस्ट कि कोई चीज़ हमने चेक करनी है कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं। तो ये है इसमें क्विक टेस्ट के लिए। नेक्स्ट में आ जाता है क्विक टेस्ट 2 आ जाता है। तो ये क्विक टेस्ट 2 है, ये कंडेंसर के लिए है। तो इसमें ये जो हम यूज़ करेंगे ये एयर कूल्ड है, तो इसके लिए ये यूज़ नहीं हो रहा। ये ऑप्शन वाटर कूल के लिए है। सर्विस में हमको मिल जाता है कंप्रेसर ए आउटपुट, स्लाइड वाल्व कैपेसिटी ए 0 है, कंप्रेसर बी आउटपुट, कंप्रेसर सी है ही नहीं है, तो ये हमको मिल जाता है। तो स्टेटस में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद हमारा ये सेट पॉइंट आ जाता है। तो सेट पॉइंट में हम कूलिंग सेट पॉइंट है, कूलिंग सेट पॉइंट 2 है, कूलिंग आई सेट पॉइंट है, आउटडोर एयर टेम्परेचर नो रीसेट वैल्यू, तो उसमें मिनिमम एयर टेम्परेचर रखा हुआ है। तो आउटडोर फुल रीसेट वैल्यू है, डेल्टा टी नो रीसेट वैल्यू है, डेल्टा टी फुल रीसेट वैल्यू, करंट नो रीसेट वैल्यू। तो इसमें हम सेट कर सकते हैं कोई भी रीडिंग। करंट वैल्यू रीसेट है, स्पेस टी नंबर रीसेट वैल्यू है, स्पेस टी फुल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमें चीज़ें ये मिलती हैं देखने को। नेक्स्ट में आ जाता है शेड्यूल। तो शेड्यूल में हम देख सकते हैं कि कोई शेड्यूल में चिल्लर चलाना है हमने, तो उसमें हम यहाँ पे शेड्यूल दे सकते हैं कि शेड्यूल में चिल्लर चले। नेक्स्ट में आ जाता है ये सर्विस में आ जाता है।
सर वैसे में ये फैक्ट्री सेटिंग है, इसमें सेटिंग में हम चेक कर सकते हैं कि जो इसने फैक्ट्री ने सेटिंग की हुई है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं पासवर्ड लगा के। तो ये हमारी फैक्ट्री सेटिंग आती है। फैक्ट्री सेटिंग टू, ये मस्ट ट्रिप है, मतलब वो ट्रिप हो जाए 384 कंप्रेसर कॉन्फ़िगरेशन में। हम इसको सेट चेंज भी कर सकते हैं कि उसका जो अम्पेयर कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जो फैक्ट्री सेटिंग को नहीं छेड़ना, क्योंकि उन्होंने वो चेक किया होता है कि कहाँ पे वो उसकी डैमेज लिमिट है, उससे पहले उसको रीसेट करवाना। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, ये दोनों सर्किट के लिए उसने दिया हुआ है। तो ये फ़ैन के लिए 77 है। EXE पोजीशन स्टेप है, ये EXE पोजीशन 3690 EXE पोजीशन है। इसके बाद हमारा इकोनोमाइजर स्टेप नंबर है, ये भी EXE की है, इकोनोमाइजर EXE। आगे ये सर्विस है। तो ये फ्लो स्विच सेट पॉइंट 45 रखा हुआ है। ब्राइन फ्रीजर सेट पॉइंट 1.1 रखा हुआ है। ब्राइन मिनिमम फ्लूइड, तो यहाँ पे हमको ये कंडेंसर फ्लूइड है, कंडेंसर में तो फ्लूइड है ही नहीं है। तो ये ड्रॉप, यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैक्सिमम डक्ट फैन स्पीड है 100% रखी हुई है। पिंच ऑफ सेट सर्किट भी। तो हाई प्रेशर थ्रेशोल्ड, तो हाई प्रेशर मतलब एचपी पे जाकर ट्रिप कर जाए, वो 1980 केपीए पे जाकर वो ट्रिप कर जाएगा, जो हमने वो इसमें सेट किया हुआ है। और 3 पे वाल पोजीशन 100% है। न्यू वाटर सर्किट स्लाइड, यस। यहाँ पे हम कंप्रेसर डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। ये इसमें यहाँ पे कंप्रेसर ए डिसेबल नो, कंप्रेसर बी डिसेबल नो। तो हम पासवर्ड लगा के इसको क्लिक करेंगे। यूनिट बंद होने के बाद यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। तो यहाँ से पासवर्ड लगा के इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कंप्रेसर को। ये हमारा सर्विस में आता है, सर्विस में कंप्रेसर डिसेबल इनेबल। तो मशीन ऑपरेटिंग आवर में आ जाता है। ये मशीन कितना टाइम चली है हम चेक कर सकते हैं। ये कंडेंसर फैन का दे रहा है, लेकिन कंडेंसर फैन कितना आवर चला। ये मेंटेनेंस कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो भी हम मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सर्विस में हमको ये मिलता है। उसके बाद हमारा ये मेंटेनेंस में आता है। ये कैपेसिटी कंट्रोल है, एवरेज कंट्रोल वाटर टेम्परेचर है, ये रखा हुआ है 6.9 रखा हुआ है। वाटर डेल्टा टेम्परेचर 4.1 आ रहा है। कंट्रोल सेट पॉइंट 7.0 आ रहा है। एक्चुअल कैपेसिटी 100% है, एक्चुअल कैपेसिटी 47% चल रही है। तो इसमें हमें लोड पे सारा चल रहा है। तो एक्चुअल चिल्लर करंट जो ले रहा है 265 ले रहा है। चिल्लर करंट लिमिट ये है। करंट 30% लोड ऑन 106 कंपेयर है। ये उसने यहाँ पे उसने सारा स्टेटस दिया हुआ है। वो कह रहा है 100% पे जब कंप्रेसर चलेगा तो 197 एम्पेयर लेगा। और यहाँ पे ये
इसके बाद आता है फैन कंट्रोल। सर्किट SSD कंट्रोल सेट पॉइंट 35 रखा हुआ है उसने। सर्किट SSD कैंडिडेट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्किट फैन पावर ड्राइव, तो उसने एक सेट पॉइंट के हिसाब से उसको प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से वो हमारे फ़ैन को ऑपरेट करवा रहा है। एक प्रोग्राम किया हुआ है उसने, उससे वो ऑपरेट करवा रहा है। यूनिट इज़ मास्टर और स्लेव, डिसेबल है। मास्टर कंट्रोल टाइप लोकल है। मास्टर स्लेव कंट्रोल फॉल्स। लीड यूनिट इज़ द मास्टर। तो ये सारे उस पर चल रहे हैं, हमारा BMS पे चल रहे हैं, CCN पे। तो CCN में जो प्रोग्राम किया हुआ है उसी को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे डिफ्रॉस्ट की सेटिंग दी हुई है उसने। डिफ्रॉस्ट टेम्परेचर -7.8 उसने सेंसर यूज़ नहीं हो रहा। डिफ्रॉस्ट 0.0 मिनट्स मतलब डेल्टा। ये एक लास्ट पावर डाउन उसने, पावर ऑन पावर ऑफ का एक हिस्ट्री यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कब इसकी पावर ऑफ हुई कब ऑन हुई। एक हिस्ट्री रखी हुई है उसने। डिस्चार्ज ए गैस टेम्परेचर, डिस्चार्ज ए गैस लिमिट 68 रखा हुआ है। सक्शन एयर टेम्परेचर एवरेज 5.5। डिस्चार्ज भी गैस लिमिट 68। तो इस लिमिट पे जाएगी तो वो अलर्ट या अलार्म जनरेट करेगा। यहाँ पे बोर्ड की ज़रा उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे हम चेक लगा सकते हैं ये वाटर फिल्टर है, कैपेसिटी है, ऑयल फिल्टर है। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि हमने कुछ भी चेंज किया है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये EXV कंट्रोल है। यहाँ पे EXV की पोजीशन बता रहा है वो। EXV में EXV पोजीशन 33.7, डिस्चार्ज सुपर हीट 27.4 डिग्री सेंटीग्रेड, सक्शन सुपर हीट 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड, सक्शन जो सुपर हीट कंट्रोल 7.4 है। यहाँ पे ये कूलर एक्सचेंज DT सर्किट है 0.4, कूलर पिंच कंट्रोल है 1.1, EXV ओवरराइड सर्किट है 3। तो डिस्चार्ज सुपर हीट इसमें ये सर्किट B का डाटा दे रहा है अभी। सर्किट C नहीं है, ये आगे इकोनोमाइजर का डाटा दे रहा है। हमारा इकोनोमाइजर 33 डिग्री इकोनोमाइजर सुपर हीट। तो ये सारे सेंसर हैं वहाँ पे लगे हुए जिससे वो रीडिंग ले रहा है।
यहाँ पे फेस पे वो बता रहा है कि किस फेस पे कितने एम्पेयर हैं। डिफ्रॉस्ट टेम्परेचर है। ये इसके पावर क्लेम पैरामीटर्स। ये एक्यूपाइड। मेंटेनेंस के बाद कॉन्फ़िगरेशन आती है। कॉन्फ़िगरेशन में ये कंट्रोल आईडी आ जाती है, सॉफ्टवेयर का जो भी है लोकेशन। यहाँ पर लैंग्वेज, यूज़र आ रहा है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर में उसने नंबर्स दिए हैं, हम सिर्फ रिकॉर्ड के लिए इसको रिव्यू कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे अलार्म्स हैं, तो ये अलार्म हिस्ट्री 1 है। यहाँ पे लॉस ऑफ कम्युनिकेशन विद EXE बोर्ड नंबर है, तो EXE बोर्ड के साथ उसकी कम्युनिकेशन मदरबोर्ड की नहीं हो रही, उसके लिए उसने वो ये अलार्म EXE लॉस ऑफ कम्युनिकेशन विद फैन बोर्ड 1, तो ये अलार्म्स हैं। तो हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या अलार्म है, उसको फाइंड आउट करके रिजॉल्व कर सकते हैं उसमें। तो ये अलार्म हिस्ट्री है। ये इंटरलॉक बॉक्स थर्मोस्टेट और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक फेलियर, ये फ्लो स्विच का अलार्म आ रहा है।
फ्लो सेंसर और फ्लो स्विच का। ये कूलर फ्लो स्विच फेलियर वही है, ये उसका अलार्म आ रहा है, ये फ्लो स्विच का अलार्म है सारे, फ्लो स्विच और फ्लो सेंसर के। यहाँ पे करंट अलार्म यहाँ पे कोई नहीं है अभी। ये रीसेट में आता है, तो अलार्म होगा तो यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं हम, यहाँ से इसको रीसेट कर देंगे। अलार्म नहीं है यहाँ पे, तो ये टाइम है, टाइम चेंज कर सकते हैं इसमें। अटैचमेंट, ये अटैचमेंट कर सकते हैं उसको लैपटॉप के साथ, यहाँ से ये सेटअप आ जाता है। रीजनल है, लैंग्वेज है, कंट्रास्ट है, यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ये है। तो लैंग्वेज आ जाती है, काफ़ी लैंग्वेज है इसमें। इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है अंदर से। यहाँ से इसकी ब्लैक एंड वाइट है, कैलिब्रेट है, पासवर्ड है, डिस्प्ले है, CCN है। तो यहाँ से हम ये है, मतलब लॉग आउट किया हुआ है। इसको मैंने पासवर्ड लगा के लॉगिन किया था, अब ये कह रहा है लॉग आउट करना चाहते हो तो इसको लॉग आउट कर देते हैं। ये भी लॉग आउट हो गया, तो ये हमारा स्टेटस आ रहा है।